हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे टैली प्राइम में कोई भी कंपनी में हम लोग स्टॉक कैसे बनाएंगे। स्टॉक मतलब सामान कैसे बनाएंगे इसमें। जैसे हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है तो उसको उसमें ऐड कैसे करेंगे, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप या फिर स्टॉक आइटम्स कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कैटेगरी, ग्रुप और स्टॉक आइटम होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए हम कोई भी लैपटॉप के बारे में देखते हैं तो लैपटॉप हमारा कैटेगरी हो जाएगा। अब लैपटॉप में बहुत सारा कंपनी आता है तो वो कंपनी को हम लोग ग्रुप बोलते हैं। जैसे एचपी हो गया, आपका डेल हो जाएगा, ये सब हमारा ग्रुप हो गया। सैमसंग, जितना भी तरह का लैपटॉप है वो सारा हमारा ग्रुप में आ जाएगा। और फिर स्टॉक आइटम जो उस सब चीज़ का जो मॉडल रहता है, जैसे कोई भी एचपी लैपटॉप है तो उसका मॉडल हो गया एचपी लाइट बुक, एचपी प्रो बुक, एचपी पेविलियन। तो ये सब हमारा स्टॉक आइटम्स हो जाएगा। सेम ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग मोबाइल में। तो मोबाइल हमारा हो जाएगा स्टॉक कैटेगरी। और मोबाइल में जो अलग अलग कंपनी रहता है जैसे वीवो, सैमसंग, एमआई, रेडमी वगैरह जितना भी सारा है वो सब सारा स्टॉक ग्रुप हो जाएगा। और हम उसी में फिर मॉडल में बात करेंगे, जैसे सैमसंग S24 ऐसे करके, S22, ये सब हमारा आ जाएगा स्टॉक आइटम। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे टैली में इसको बनाएंगे कैसे, ये देखिए। हम यहाँ पे टैली स्टार्ट करेंगे, कोई भी एक कंपनी बना लेंगे। कुछ भी अगर नया सीख रहे हैं टैली में तो सबसे पहले नया कंपनी बना करके ही सीखिए। तो उसमें क्या होगा, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा और जल्दी सीख जाइएगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक नया कंपनी बना लेते हैं। आरसी ग्राफिक्स करके एड्रेस, स्टेट वगैरह सारा कुछ सेलेक्ट कर लेंगे। कंपनी बनाने का वीडियो पहले अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। नहीं रखते हैं, इसको एक्सेप्ट करेंगे। अभी देखिए मेरा कंपनी बन करके रेडी हो गया है। हमको इस सब में अभी कुछ भी एनेबल नहीं करना है तो इसको हम रहने देंगे ऐसे ही। मेरा इसमें जीएसटी पहले से ऑन था, इसको भी बंद कर देते हैं, अभी इसका काम नहीं है। तो टीडीएस को भी बंद कर देते हैं, कंट्रोल ए से ऑल एक्सेप्ट। अभी देखिए मेरा यहाँ पे आरसी ग्राफिक्स कंपनी भी खुला हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहले हम स्टॉक कैटेगरी बनाएंगे। तो स्टॉक, कोई भी स्टॉक आइटम मतलब कुछ बनाने के लिए हम लोग जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, उसके बाद जाएंगे क्रिएट में। तो हम यहाँ पे क्रिएट में जाकर के जैसे ही एंटर करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमको स्टॉक कैटेगरी बनाना है तो इन्वेंट्री मास्टर्स के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और गोडाउन। तो ये सब का एक एक करके मतलब समझेंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे स्टॉक कैटेगरी। अभी हमने बताया था कि या तो आप मोबाइल, लैपटॉप, कोल्ड ड्रिंक, मोटरसाइकिल, ठीक है, ये सब हमारा क्या हो जाएगा स्टॉक कैटेगरी में आएगा। कार, ये सब स्टॉक कैटेगरी में। उसके बाद जो कंपनी हो जाता है हमारा, वो आएगा हमारा स्टॉक ग्रुप में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टॉक कैटेगरी बनाएंगे। हम लैपटॉप का बना लेते हैं, इंटर करेंगे, इसको प्राइमरी ही रहने देना है। फिर से इंटर करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, इसको यस करके इंटर करेंगे। फिर से हम बनाते हैं एक मोबाइल कंपनी का, मोबाइल, इसको प्राइमरी रहने देना है, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। हमने अभी 2 कैटेगरी बनाया है। ठीक है, आप अगर और चाहते हैं तो और बना सकते हैं। अब यहाँ से हम बैक करने के लिए एस्केप बटन प्रेस करेंगे, कीबोर्ड में है, एस्केप बटन को प्रेस करेंगे, बाहर जाएंगे यहाँ से, यस। अब यहाँ से हमारा कैटेगरी बन गया। अगर इसको देखना चाहते हैं कि जो अभी हम बनाए हैं वो बना हुआ है या नहीं, तो हम एस्केप करके बाहर आएंगे, गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और यहाँ से अल्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे हम स्टॉक कैटेगरी में, इंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 चीज़ हमने बनाया था वो यहाँ पे देखिए आपको। अगर इसमें से आपको लग रहा है कि किसी का कुछ सुधारना, जैसे स्पेलिंग वगैरह गलत हो गया है, तो आप यहाँ से एंटर करके इसको फिर से लिख करके सुधार सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इसको आप ऐसे ही रहने दे सकते। एस्केप करके हम बाहर आ जाएंगे। अभी हमको ग्रुप बनाना है तो क्रिएट में जाएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से स्टॉक ग्रुप में जाएंगे। स्टॉक ग्रुप में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको नाम पूछेगा, तो स्टॉक ग्रुप का नाम क्या रखना है। जैसे कोई भी एक लैपटॉप का ही ले लेते हैं हम, जैसे एच पी ले लिए, एंटर करेंगे, यहाँ पे अंडर में जाएंगे। इसको हमको यहाँ पे देखिए प्राइमरी ही रहने देना है स्टॉक ग्रुप में, इसमें कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। इसको हमको यस कर देना है। ठीक है, क्वांटिटी को यहाँ पे देखिए एक आपका ऑप्शन इनेबल रहता है, तो उसको हम लोग देखते हैं अभी ऑन करके। स्टॉक कैटेगरी यहाँ नहीं दिखेगा, यस करेंगे, स्टॉक आइटम में दिखेगा। चलिए यहाँ पे इसको यस करेंगे, इंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। हम एक और कंपनी बना लेते हैं, डेल, इसको भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। सॉरी, एक में वहाँ पे 9 छूट गया है, तो हम सुधारने के लिए जाएंगे अल्टर में, यहाँ पे नीचे स्टॉक ग्रुप, डेल,
इंटर करेंगे, नीचे आएंगे, इसको यस कर देना है क्योंकि हमको इसको क्वांटिटी में काउंट करना है, इसीलिए हम लोग इसको यस करते हैं। क्रिएट में जाएंगे, मोबाइल के लिए भी 2 कंपनी बना लेते हैं हम, स्टॉक ग्रुप, वीवो। इसमें जाएंगे, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको पूछेगा ग्रुप में कि ये सब में कोई रखना है तो रख सकते हैं, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये पहले से बना हुआ था, हम यहाँ पे प्राइमरी रहने देते हैं, इसको यस कर लेंगे। एक और कंपनी बना लेते हैं, रेडमी, प्राइमरी रहने देंगे, इसको यस कर लेंगे। अभी मेरे पास 4 ग्रुप बन गया है। देखने के लिए हम फिर से जाएंगे अल्टर में, और यहाँ पे स्टॉक ग्रुप, देखिए ये 4 कंपनी बन गया, डेल, एचपी, रेडमी और वीवो। हम बैक करके पीछे जाएंगे। अब हमको क्या बनाना है, स्टॉक आइटम। ठीक है, यहाँ से नीचे जाएंगे, स्टॉक आइटम में क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हमारा रखना है एचपी लाइट बुक, एचपी लाइट बुक ले लिए। इंटर करके नीचे आएंगे, अंडर में हमको रखना है कौन सा कंपनी का है, तो यहाँ पे हम एचपी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ही एचपी पे क्लिक किए, अब यहाँ पे यूनिट्स पूछ रहा है। इसके सबसे पहले आपको ये जानना है कि हम कैटेगरी बनाए हैं, तो यहाँ पे कैटेगरी दिख नहीं रहा है। कैटेगरी का ऑप्शन ऑफ रहता है, तो इसको ऑन करने के लिए हम कीबोर्ड के F12 बटन को प्रेस करेंगे। अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा, इस तरीके से आएगा ये नो किया हुआ, तो आपको जब ऑप्शन नहीं दिखेगा तो आपको क्या करना है, ऊपर जाना है और यहाँ पे वाई लिख करके एंटर करेंगे, यस करेंगे, इसको भी यस करेंगे, तो बहुत सारा डिटेल आ जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे नीचे आते जाएंगे, यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम्स, तो इसको हम लोग यस करेंगे, इनेबल करेंगे ताकि हमारा सारा कैटेगरी दिखे। अब देखिए यहाँ पे एंटर करके नीचे आएंगे, कैटेगरी दिख रहा है, तो ये हमारा किस कैटेगरी में आएगा, लैपटॉप में, तो लैपटॉप को ले लेंगे। अब यहाँ पे यूनिट्स बनाना है। यूनिट्स का काम क्या होता है, जैसे हम लोग किस में उसको मापेंगे, जैसे मोबाइल वगैरह है तो उसको आप पीसेस में माप सकते हैं, बॉक्स में भी माप सकते हैं। ठीक है, जैसे शुगर वगैरह हो गया, पोटैटो, टोमेटो, तो ये सब को हम लोग केजी में मापते हैं। ऑयल वगैरह हो गया, मिल्क, तो ये सब को हम लोग लीटर में मापते हैं। तो वो मेजर करने के लिए जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट्स। तो अभी हम यहीं से बना लेते हैं, क्रिएट में जाएंगे, आपको अभी आगे बता देंगे कि इसको यूनिट्स हम पहले कैसे बना के रखते हैं। तो अभी हम यहीं से बना लेते हैं, क्रिएट में गए, सिंबल में आपको रखना है शॉर्ट फॉर्म, जैसे हम पीसीएस में बनाएंगे तो PCS इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, इंटर करेंगे। नीचे फॉर्मल नेम में आपको इसका पूरा नाम लिखना है, PIECES। ठीक है, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का मतलब होता है कि जैसे हम पीसीएस में काउंट करेंगे तो क्या उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद हम कोई डिजिट लिखते हैं, तो जैसे पीसीएस में हम डायरेक्ट हम ऐसे बोल सकते हैं 1 पीस, 2 पीस, हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं कि 1.5 पीस, तो इसमें पॉइंट के बाद हम लोग जीरो का यूज नहीं करते हैं, तो इसको हम नहीं रहने देंगे। ठीक है, जीरो ही रहने देंगे, एंटर करेंगे। ये मेरा बन गया। अब इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक बन गया, हम देख लेते हैं, जाके बैक जाएंगे स्केप से, फिर से बैक जाएंगे, अल्टर में जाएंगे, यहाँ पे स्टॉक आइटम, देखिए अभी एचपी का हमने बनाया था, ये बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अभी बता देते हैं आपको कि यूनिट्स पहले हम लोग कैसे बनाएंगे। तो क्रिएट में जाएंगे, यूनिट, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है, सेम ऐसे ये टाइप में सिंपल ही रहेगा। सिंबल में आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना है, जैसे हम यहाँ पे बना लेते हैं एक बॉक्स का बना लेते हैं, सॉरी पैकेट बना लेते हैं। ठीक है, PKT, यहाँ पे PACKET, इंटर करेंगे। अगर आप इसको डेसिमल में रखना है तो डेसिमल में रख सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं। इंटर करेंगे, इसमें पैकेट में डेसिमल नहीं होता है, इसलिए इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए डेसिमल वाला भी एक बार समझ लीजिए, जैसे हम यहाँ पे केजी का बनाए, किलोग्राम, इंटर किए, यहाँ पे लिखेंगे किलोग्राम, किलोग्राम्स, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए किलोग्राम्स में पॉइंट के बाद हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का अगर वजन रहा 1 किलो 600 ग्राम, 1 किलो 700 ग्राम, 1 किलो 200 ग्राम, ऐसे करके, तो पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहा है वो कितना डिजिट है, 3 डिजिट, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, 3 डिजिट लिखेंगे, तब क्या होगा कि हम कभी अगर सूट सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 1 किलो 600 ग्राम करके। ठीक है, इंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम बैक जाएंगे। अभी हम लोगों ने सीखा कि स्टॉक कैटेगरी कैसे बनाते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं, आइटम और यूनिट कैसे बनाते हैं। अगर कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो हम F12 करके इसको इनेबल कर लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे जाएंगे हम, जैसे हमको किसी को डिलीट करना है। ठीक है, अभी जो हमने पैकेट करके जो यूनिट्स बनाया था उसको डिलीट करना है, तो अल्टर में जाएंगे,
हमको जिस चीज़ का लेजर यूनिट करना है, जो भी हम बनाए हैं ऑप्शन को यूनिट में जाएंगे, यहाँ पे जैसे पैकेट इंटर करेंगे, अल्ट के साथ डी को प्रेस करेंगे, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आएगा, इंटर करके यस करेंगे, ये डिलीट हो गया हमारा। अभी दो चीज़ बचा हुआ है, एक केजी और एक पीसेस। तो ये सब सारा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पे कैटेगरी वो डिफाइन किया हुआ है। देखिए सबसे पहले है यहाँ पे यूनिट मेजरमेंट, यहाँ पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा कैसे बनाएंगे। गेटवे ऑफ टैली, GOT शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम है गेटवे ऑफ टैली। तो आप यहाँ पे जाकर के यूनिट बना सकते हैं, स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं, स्टॉक आइटम है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है, ये क्वेश्चन बनाना है आपको, स्टॉक और उसका ग्रुप। बाकी ये गोडाउन है तो आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि गोडाउन कैसे बनाते हैं हम लोग। और एक गोडाउन से ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट वीडियो देखने के बाद पता चलेगा कि हम कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी स्टॉक आइटम को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन या फिर अपने दुकान में कैसे लेके जाएंगे। मेन लोकेशन का मतलब होता है दुकान। तो इतना समझ में आ गया होगा। हम यहाँ से कोई भी स्टॉक का हम लोग रिपोर्ट कैसे देखेंगे, ये बचा हुआ है। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे जाएंगे, अपने हम टैली में आ जाएंगे, स्केप करके पीछे जाएंगे बाहर, यहाँ पे हम डिस्प्ले में आ जाएंगे, DC डिस्प्ले। नीचे आते जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे, स्टॉक क्वेरी में एंटर करेंगे। और यहाँ पे देखिए एक मेरा स्टॉक दिख रहा है HP इलाइट बुक, एंटर करके यहाँ से हम देख सकते हैं। अगर इसको हमको चेंज करना है तो F4 बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए, और जितना बना हुआ रहेगा वो सब सारा दिखेगा, नहीं बना हुआ रहेगा तो नहीं दिखेगा। ठीक है, हम बैक करेंगे इसको। अब यहाँ पे देखिए ये भी 0 पीसेस दिखा रहा है, तो हम इसमें पीसेस ऐड कैसे करेंगे, इसका रेट कैसे ऐड करेंगे, क्वांटिटी कितना है मेरे पास, ये सब कैसे ऐड करेंगे ये भी देख लेते हैं एक बार। बैक करके जाएंगे हम पीछे, फिर से जाएंगे हम C4 क्रिएट, यहाँ पे नीचे जाएंगे स्टॉक आइटम, हम जैसे मान लेते हैं Vivo V9, इसको बना लेते हैं। ठीक है, अंडर इसको हम रखेंगे मोबाइल में, सॉरी ये वीवो कंपनी है ना, वीवो में रखेंगे। यहाँ पे ले लेंगे कैटेगरी में मोबाइल, इसको रख देंगे पीसेस में, इंटर करेंगे, नीचे आएंगे। यहाँ पे देखिए आपको क्वांटिटी पूछ रहा है, तो इसमें डाल देते हैं। जैसे हमारे पास अभी 5 क्वांटिटी है, रेट डालना है तो रेट में हम डाल सकते हैं, जैसे इसका रेट डाल देते हैं 17,999, इंटर करेंगे, पर पीसेस में रहेगा। यहाँ पे आपको कैलकुलेट होकर के वैल्यू सारा आ जाएगा कि 17,999 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 89,995 आ जाएगा इसका आंसर। इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक तो हो गया कि हम नया में कैसे बनेंगे। अगर हम पीछे जो बनाए थे HP कंपनी का, हम उसमें से क्वांटिटी कैसे डालेंगे, रेट कैसे डालेंगे, ये देखना है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, स्टॉक आइटम HP लाइट बुक जो हमने बनाया था, इंटर करके नीचे आएंगे। और यहाँ पे सबसे नीचे क्वांटिटी में, जैसे मान लीजिए हमको 6 या 7 ऐड करना है तो 7 लिखेंगे, कितना प्राइस है वो लिख लेंगे, जैसे 79,000, यहाँ पे खुद ब खुद मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा। ठीक है, इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जाएंगे डिस्प्ले में, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक क्वेरी, और यहाँ पे HP का देख लेंगे। देखिए अभी दिख रहा है 7 पीस, 79,000 पर पीसेस इसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल कितना है, 7 पीस है। यहाँ पे मेन लोकेशन का मतलब है कि अभी हमारा दुकान में ही है, हमने क्योंकि अभी तक गोडाउन नहीं बनाया है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे गोडाउन कैसे बनाएंगे, और एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन, या फिर मेन लोकेशन से गोडाउन, या फिर गोडाउन से मेन लोकेशन स्टॉक को हम लोग ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। इतना समझ में आ गया। आप लोग को ये क्वेश्चन मिल जाएगा PDF, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सब सारा आप बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, गोडाउन कैसे बनाएंगे ये सीखने के लिए।